बच्चों, सबसे पहले आज मदर्स डे है, तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। सब अपने अपने मदर को विश करेंगे हैप्पी मदर्स डे आज। और सबसे पहले अभी हम जो कल थ्योरी बताए थे उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, कुछ बनाने के लिए देंगे तुम लोग को। तो देखो फॉर्मूला यही था, E = -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड V है, पोटेंशियल R वेरिएबल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन है कि V = 3x + 2 हो तो x = 1 मीटर पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है ना? x। तो r की जगह क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो E = -dV/dx। x क्यों लिए? क्योंकि वेरिएबल x है। तो E = -d, v का वैल्यू कितना है? 3x + 2/dx। तो देखो E = माइनस को रंगे दो और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3dx/dx, 3 बाहर आ गया, प्लस d2/dx। तो E = क्या हो गया? -3 dx/dx 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो E = कितना आ गया? -3 × 1 -3 V/मीटर। आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो समझिए। अब देखो इसी पे हम एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे दे दिया V = 4x² + 5 हो तो x = 1 मीटर पर विद्युतीय क्षेत्र दिखाता है। x की जगह y भी ले लो। तो देखो अगर वेरिएबल क्या है? y, तो वेरिएबल y है तो E = हम लोग लिखेंगे -dV/dy, क्योंकि वेरिएबल क्या है? y। पिछला में x था तो x लिखे थे, अगर r रहता तो वेरिएबल r लेते। तो E = -d, v का वैल्यू क्या है? 4y² + 5/dy। तो इसको सेपरेट कर दो अलग अलग। तो E = -4 dy² और प्लस d5/dy। तो E = -4, इसका डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, ठीक है, और 5 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 इंटू। तो E = क्या हो गया? -8y। अब y बच गया तो y का वैल्यू रखो, y = 1 मीटर। तो y = 1 मीटर। तो E = -8 × 1, दैट इज -8 V/मीटर। V/मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया। तो ये आंसर। अभी देखो कुछ होमवर्क देते हैं तुम लोग को, 2 क्वेश्चन बना के और फिर पिछले क्लास के तरह जैसे व्हाट्सएप पे तुम लोग भेजा था व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। देखो इसी तरह से पहला क्वेश्चन है V = 6x + 8 हो तो x = 2 मीटर पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन दे दिए कि यदि V = 5x² + 2x + 3 हो तो x = 1 मीटर पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो कल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये 2 क्वेश्चन बन जाना चाहिए तुम लोगों से। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस पे, चलो देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नाम से पता चल रहा है कि समविभवी सतह है, मतलब विभव हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो समविभवी सतह जो है ये होता है वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभवी सतह कहते हैं। याद रहेगा कि वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। Those surface at which potential is same at each and every point are called equipotential surface। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, ध्यान रखना कि वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभवी सतह कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभवी सतह कहलाता है। ठीक है, दो सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट जीरो। तो वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभवी सतह कहलाता है। जैसे देखो विभव का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, तो विभव का फॉर्मूला पढ़े हैं Q/4πε0। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी चार्ज को सेंटर में रख के, किसी चार्ज को सेंटर में रखकर स्फीयर बनाएंगे। जैसे ये प्लस की चार्ज सेंटर में है और ये स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस r है। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/4πε0। अगर यहाँ पर भी लेंगे तो ये भी रेडियस हो, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, 4πε0r। कहीं भी सतह पे लेंगे तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या आएगा, Q/4πε0। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश है, तो उसके लिए पोटेंशियल हो जाता है Q/4πε0r। सेंटर से लेंगे आवेश, यानी पॉइंट चार्ज के कारण जो समविभवी सतह होता है, वो समविभवी सतह कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण समविभवी सतह गोलाकार होता है ऐसे। तो ये समविभवी सतह, इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। अच्छा, अब इस तरह से कितना, मान लो इसका रेडियस r1 था, और हम एक दूसरा गोला लिए, इसका रेडियस r2 है। इस तरह से थर्ड स्फीयर लिए, सेंटर में ही प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर सबका सेम है। तो जितना भी स्फीयर लेंगे सभी एक समविभवी सतह होगा। सबका नाम दे देते हैं, जैसे A, B, C, D। तो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ से तुम देखोगे कि पॉइंट चार्ज के कारण समविभवी सतह कैसा हुआ, गोलाकार। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है कि किसी समविभवी सतह के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना समविभवी सतह हो सकता है। तो सेंटर में रख के हम लोग कितना स्फीयर खींच सकते हैं, कितना गोला खींच सकते हैं, अनंत। तो दूसरा पॉइंट होगा कि पॉइंट चार्ज के कारण समविभवी सतह की संख्या अनंत होगा। एक चीज ध्यान देना है कि ए पे जो विभव, मान लो इसका रेडियस r1 है, या r2 या r3 या r4, तो v1 जो होगा Q/4πε0r1 भी, यानी इस सतह पे पोटेंशियल हर बिंदु पे कितना होगा, Q/4πε0r1। अगर v के सतह पे लेंगे तो Q/4πε0r, यानी a और b सतह पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। a सतह के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सेम होगा, उसी तरह से b के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सेम होगा, c के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, Q/4πε0r। तो हम क्या देखते हैं कि ये va, इस पे पोटेंशियल सेम है। ये नहीं कि जो इसका पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल, इसका और इसका विभव समान नहीं होगा। इस पे जहां भी जो भी पॉइंट हम सोचेंगे उस सारे पे पोटेंशियल सेम होगा।
बट बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से अलग होगा, और बी पर जितना भी पॉइंट हम लेंगे वो सारे पॉइंट के पोटेंशियल सेम आएगा। उसी तरह से सी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल और ए के पोटेंशियल से अलग होगा, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो निष्कर्ष निकालते हैं। पहला कि पॉइंट चार्ज के कारण समविभवी सतह गोलाकार होता है। दूसरा, पॉइंट चार्ज के कारण जो समविभवी सतह की संख्या है वो अनंत होगा। तीसरा, देखो हम कल एक क्वेश्चन बताए थे, W = Q इंटू VB माइनस V, विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर, ऐसे Q डेल्टा भी बोलते थे। अब सोचो कि कोई चार्ज को तुमको, ये सतह A है, इसके दो पॉइंट पे ले जाना है। मान लो कि ये पॉइंट P है और ये Q, किसी चार्ज को या Mn मानो, M से N तक ले जाना है। तो Mn जो है दोनों किस पर स्थित है? समविभवी सतह A पर। तो जो M का विभव होगा वही विभव किसका होगा? M का। तो इसलिए इसमें कार्य जो हो जाएगा Q Vm माइनस Vn, और Vm माइनस Vn सेम है, तो Q इंटू 0 दैट इज 0। तो किसी भी समविभवी सतह पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा? G। ए पे हम जितना घुमाएंगे कार्य क्या होगा? 0। लेकिन अगर ए से बी पे ले जाते हैं तो दोनों का विभव अलग अलग हो जाएगा। इस पर विभव Va और इस पर विभव V। तो एक समविभवी सतह से दूसरे समविभवी सतह तक ले जाने में कार्य होगा। फिर B पर घुमाओ तो कार्य 0, लेकिन B से C तक ले जाएंगे तो कार्य संपादित होगा। तो इसी को हम देखो पॉइंट्स में लिखते हैं। क्या क्या पॉइंट ले देंगे जो जरा समझोगे। ये पॉइंट्स जो सारा है, ये पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में आता है। और पॉइंट्स क्या क्या है तो सबसे पहला है कि किसी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ बिंदु आवेश के कारण समविभवी सतह गोलाकार होता है। समविभवी सतह कैसा होता है? गोलाकार होता है। सेकेंड पॉइंट है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण समविभवी सतहों की संख्या अनंत होती है। थर्ड पॉइंट होगा जो बताया था कि किसी भी समविभवी सतह पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा? 0। तो किसी समविभवी सतह पर, किसी समविभवी सतह पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य 0 होता है। नेक्स्ट है किसी आवेश को एक समविभवी सतह से दूसरे समविभवी सतह तक ले जाने में कार्य संपादित होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सारा याद रखना। जितना पॉइंट्स है ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है कि विद्युतीय बल रेखाएं, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि विद्युतीय बल रेखाएं समविभवी सतह पर लंब होती है। विद्युतीय बल रेखाएं समविभवी सतह पर क्या होती है? लंब। यानी इस तरह से ये जो लाइन देख रहे हो
सारा लाइन तुम्हारा विद्युतीय बल रेखा है। किसका है? ये विद्युतीय बल रेखाएं हैं और ये सब सरफेस पे क्या होता है? नॉर्मल, लंब, परपेंडिकुलर होता है। ये जो लाइंस है ये सारा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण समविभवी सतह कैसा होता है? गोलाकार होता है। पॉइंट चार्ज के कारण समविभवी सतह की संख्या अनंत होती है। किसी समविभवी सतह पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य शून्य होता है। जैसे इस पे हम कहीं भी घुमाएंगे तो वर्क जीरो, इस पे कहीं घुमाएंगे वर्क जीरो, इस पे कहीं घुमाएंगे वर्क जीरो। लेकिन अगला कहता है कि एक समविभवी सतह से दूसरे समविभवी सतह तक ले जाने में कार्य होता है। मतलब ए से बी पे ले जाएंगे तो कार्य होगा, बी से सी पर ले जाएंगे तो कार्य होगा, सी से डी पे लेंगे तो कार्य होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि विद्युतीय बल रेखाएं समविभवी सतह पे लंब होती है। तो ये जो गोलाकार है समविभवी सतह है और ये जो लाइन देख रहे हो ये सारा लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, विद्युतीय बल रेखाएं। चलो फिर आगे बताते हैं। आगे है समविभवी रेखाएं। समविभवी रेखाएं, इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो समविभवी रेखाएं क्या होती है? देखो ये जो रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं समविभवी रेखाएं हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा कि वैसी रेखाएं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, समविभवी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? समविभवी रेखाएं। जैसे ये रेखा है विभव V1, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे विभव कितना होगा? V1। इसके प्रत्येक पॉइंट पे V2, V3, V4। सेम चीज होगा इसमें भी कि समविभवी रेखा पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य जीरो होगा। इस पे भी आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कार्य जीरो होगा। लेकिन एक समविभवी रेखा से दूसरे समविभवी रेखा तक ले जाएंगे तो कार्य होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कि किसी समविभवी रेखा पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट है, एक समविभवी रेखा से दूसरे समविभवी रेखा तक आवेश को ले जाने पर कार्य संपादित होता है। और नेक्स्ट है उसी तरह से कि विद्युतीय बल रेखाएं जो है वो समविभवी रेखाओं पे क्या होती है? लंब। तो ये जो लाइन देख रहे हो ये सब कौन सा लाइन है? विद्युतीय बल रेखा। तो नेक्स्ट हो जाएगा कि विद्युतीय बल रेखाएं समविभवी सतहों पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, इसको नोट करना। और कल से हम फिर 11 का भी चालू करेंगे। 11 का सुबह में वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना।